भगवान विष्णु के यहाँ तो बैकुंठ था, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक था, इंद्र जी के पास में इंद्रलोक था, शंकर जी के पास कैलाश धाम था। कैलाश फ्रिज था, जम के बोलो जरा, नहीं, कूलर था, एसी, पलंग, टेबल, थाली, बर्तन, गैस, चूल्हा, लकड़ी, भाटा, कुछ भी नहीं, कुछ। जब पार्वती जी का विवाह हो रहा था, इस प्रसंग को हम कहेंगे जयपुर की कथा में, जब ईसर जी और गोरा जी का विवाह हो रहा था, उस प्रसंग का वर्णन करेंगे। परंतु उसी का थोड़ा सा प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारिएगा, थोड़ा सा। हिमालय राज ने ढेरों सामग्री तैयार कर हिमालय राज ने कन्यादान के लिए ढेरों सामग्रियां तैयार कर खूब। हिमालय राज की बेटी बिहाने जा रही है। बेटी सीधा सीधा सामान जानते हो आप लोग? सीधा सामान मतलब आटा, चावल, दाल, खाने का जो सामग्री होती है वो सामग्री। कहते हैं हिमालय राज ने छकड़े भर भर कर, गाड़ियाँ भर भर कर, छकड़े भर भर कर सीधा सामान को भर भर कर इकट्ठा कर लिया। इतनी गाड़ियाँ, इतना छकड़ा सामान सीधे का भरा। मेरी बेटी के घर में 1 साल तक अन्न की कमी नहीं पड़ेगी, इतना अन्न का सामान गाड़ियों में भरा हुआ था। रतन, माणिक, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना इतना भरा था, इतना भरा था कि बेटी के जीवन में कोई दुख ना। सारा सामान तैयार, कन्यादान हुआ, भावर पड़ी। शिव जी ने पार्वती जी को अपने नजदीक में बिठाया, नजदीक, और नजदीक में बिठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती कैलाश चलना है, ध्यान देना कथा पर, कैलाश चलना है। पार्वती कैलाश चलना है। ये अंबारियां भरा हुआ सामान रखा हुआ है, ढेरों सारी सामग्री तुम्हारे पिताजी ने दी है, सब रखी हुई है। पार्वती कैलाश चलना है, क्या क्या सामान लेकर जाना है आप बता दो। पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ जी ये सब मेरे पिता ने दिया है, मुझको नहीं आपको दिया है, अब आप क्या लेकर जाना चाहेंगे वो बताओ। शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए, पार्वती जी का हाथ पकड़ा, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, हिमालय राज को हाथ जोड़कर कहा, ये सारी सामग्री आप रखिए। पार्वती का चरण इतना प्रबल है कि मेरा कैलाश पर्वत भंडारों से वैसे ही भर गया। मेरा कैलाश भंडारों से वैसे ही भर जाएगा। एक लड़की का जो चरण होता है, एक बेटी का जो चरण होता है, वो अंबारियां खुद देता है स्वयं। झारखंड में जो कथा 11 मई से आप लोग झारखंड से सुनेंगे टीवी पर, उस कथा का नाम हमने दिया है शिवपुत्री, शिव की बेटी। कैसी है शंकर की बेटी, कैसी होना चाहिए, और शंकर की बेटी
ने क्या क्या अपने पिता से मांगा और क्या क्या पिता ने अपनी बेटी को दिया, उस कथा का भी स्मरण आप टीवी पर जरूर करिएगा और बन सके सुने आप, झारखंड आके मना नहीं। रांची के पास में झारखंड में वो कथा रहेगी 11 से 17 मई, गुमला 4 लेन, गुमला झारखंड, रांची। उस कथा का नाम है शिवपुत्री, शिव महापुराण की, शिव की बेटी। एक पति की निंदा ना सुने, एक पिता की निंदा ना सुने, एक परमात्मा की निंदा ना सुने, ये 3 निंदा श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं। एक निंदा लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से कह दिया था, हे पार्वती मेरे सोने के महल देख, मेरे सोने के पर्णकोटे देख, मेरे सोने का कलश देख, सोने का घड़ा देख, सोने की दीवार देख, सोने का कालीन देख, सोने के झाड़ देख, सोने के वृक्ष देख। लक्ष्मी जी ने जब पार्वती जी से कहा था और आखिरी में पार्वती कुछ भी नहीं बोली, फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक मेरा पति जिसने मुझे स्वर्ग दिया और एक तेरा पति जो तुझे कैलाश की गुफा में लाकर शमशान में पटक दिया। एक मेरा पति है, एक तेरा पति है। इतने में पार्वती जी ने कहा, लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लक्ष्मी तू मेरी सहेली है, मैं तेरे बिना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर आज तूने मेरे पति की निंदा करी है, इसलिए आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा पार्वती से, तुझे बुरा लग गया? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तूने मेरे पति का अपमान करा। जिस सोने के पर्णकोटे की तू बात करती है लक्ष्मी, जिस सोने के महल की तू बात करती है, जिस सोने के वृक्ष की तू बात करती है, ये तो मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म, एक चुटकी पटक दूं तो ये सोने की अम्मारियां तो मेरे पति के भस्म में रखी। चपटी भभूत में है कुबेर, हे गंगधार